मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी को 500 के भाव पे लिया था, तकरीबन 325 शेयर। तो सर मुझे प्रॉफिट तो काफ़ी हो रहा है, तो मुझे इसे सेल कर देना चाहिए या अभी और होल्ड करना चाहिए? सेल क्यों करना चाहिए? मतलब डर लग रहा है इसलिए सेल करना चाहिए या कोई खास वजह है? नहीं नहीं सर, प्रॉफिट तो बुक हो चुका है, काफ़ी हो चुका है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी और आगे जाएगा या फिर मुझे 5 जून तक वेट करना चाहिए? 5 जून को क्या है? सर इलेक्शन के रिजल्ट। उससे क्या लेना देना अडानी ग्रीन का? सर वो लग रहा है मुझे कि आगे, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, ओके। सरवेन जी बताइए, अडानी ग्रीन में क्या करना चाहिए? पैसा तो मस्त बन रहा है इनका। देखिए, वापस से हमेशा से कुछ कुछ महीनों में, सालों में अब ये न्यूज में हमेशा घिरा रहता है। वापस कुछ आई थिंक न्यूज आया हुआ है यहाँ पे। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई पहले तो मैं इसको अवॉइड ही करना चाहूंगा, बट ये तो मुनाफे में है तो आई थिंक, और मुनाफा बुक भी कर चुके हैं, तो मैं इनके ऊपर ही छोड़ूंगा। आज तो मुझे इसको पास करना पड़ेगा। ओके, ये इसको पास करें सरवेन जी, लेकिन 5 जून 4 जून को रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, तो इसमें ऊपर नीचे ऊपर तो नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आप करें। तो पुनीत वर्मा जी देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप बहुत मुनाफे में है तो थोड़ा बुक कर लें, बाकी फ्री के हो जाएंगे, फिर आप उनको रखें और नई एंट्री से भी बचें। तो ये आपको एक रडार पर रखना चाहिए स्ट्रेटजी। सरवेन जी, 2 स्टॉक पे आपकी राय चाहिए इससे पहले कि मैं और कॉलर्स लूँ। एक दीपक नाइट्राइट, बहुत दिनों बाद क्या ब्रेकआउट मिला क्या मुझे नहीं पता चार्ट पे, लेकिन 2600 पार कर गया है बहुत दिनों बाद। और बहुत दिनों बाद टाइटन टूट गया 6%। दोनों राय बताइए। देखिए, टाइटन तो सबसे पहले टाइटन आ गया सामने। तो टाइटन में तो थॉट यही है कि भाई, जो पहले भी बोल रहा था कि भाई अब यहाँ थोड़े प्रेशर्स रहेंगे और ऊपर में भी स्टॉक में प्रेशर्स रहे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ, 3700-3800 के आसपास अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हुए। तो अब नया ब्रेकडाउन ये आज जैसा दिख रहा है, शाम तक वॉल्यूम्स क्या करता है वो देखेंगे, बट फिलहाल तो वॉल्यूम्स ब्रिस्क हैं, अच्छे हैं वॉल्यूम्स। और जितना मुझे अभी दिख रहा है, लास्ट 4-5 सत्रों का जितना वॉल्यूम था उतना सुबेरे ऑलरेडी अभी 10 बजा है और ये 10:30 बजा है और ये ट्रेड उससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो ये वॉल्यूम लेग ब्रेकडाउन है। 200 दिन का लॉन्ग टर्म एवरेज जो अभी तक लास्ट 15 दिन तक सपोर्ट दे रहा था वो वायलेट हो चुका है। तो अब यहाँ से, जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टू मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड सब जगह नेगेटिव है। तो पॉसिबली अब जैसे जैसे लंबे अवधि के एवरेजेस और सपोर्ट टूटते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बिकवाली अब यहाँ पे ऑटोमेटेड आती रहेगी, क्योंकि जब 200 दिन का एवरेज टूटता है तो ऑटोमेटिकली कुछ फंड्स अपने आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे हो जाता है और धीमे धीमे फिर आपको सेलिंग दिखती रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ तो मुझे लगता है 3-6 महीने नीचे के स्तर ही दिखने को मिलेंगे। और इनिशियल मेरे टारगेट्स आ गए हैं, बट आई थिंक आज के मूव के बाद अगर ये और गहराया तो आई थिंक 3000-3100 के स्तर भी यहाँ पे इमीडिएट टाइटन के लिए आने चाहिए इस बिफोर एनी पुल बैक कम्स। और जहां तक रही दीपक नाइट्राइट की बात, यहाँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हम पुल बैक जोन में ही है। कारण वही है कि यूक्रेन वॉर का जो हाई था, वो न्यूज ब्रेक होने से पहले के जो हाई थे 2021 के सितंबर के या जनवरी में 22 में जिन्होंने हाइज बनाए, उसका ये पुल बैक ही कर रहा है। अभी तक उन लेवल्स के आसपास कहीं नहीं पहुंच पा रहा। 3000 के आसपास के वो लेवल्स थे। तो आई थिंक ये पुल बैक ही है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे भी न्यूज या नंबर्स कुछ होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत ज्यादा 2600-2630 के ऊपर टिक पाएगा मुझे आज का सेटअप देख के लग तो नहीं रहा है फिलहाल। ओके।